हेलो एवरीवन, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल कंप्लीट बेसिक नॉलेज में स्वागत है। इससे पहले हम मैट्रिक्स का एक्सरसाइज 5.1 कंप्लीट कर चुके हैं और अब हम स्टार्ट कर रहे हैं मैट्रिक्स का एक्सरसाइज 5.2 टाइप 1 एग्जाम्पल, जिसमें से एग्जाम्पल 1 और 2 कंप्लीट हो चुका है। और आज हम स्टार्ट करेंगे एग्जाम्पल नंबर 3। और जो अभी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक्स करें। और अब हम चलते हैं एग्जाम्पल्स 3 की ओर। तो एग्जाम्पल 3 में जो क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ ए इज इक्वल टू 1 माइनस 1 2 3 1 माइनस 1 2 3 बी इज इक्वल टू 2 1 1 0 2 1 1 0 प्रूव दैट ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पर जो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इफ ए इज इक्वल टू 1 माइनस 1 2 3 एंड बी इज इक्वल टू 1 1 2 1 1 0, ये हमारे यहाँ पर ए और बी का वैल्यू दिया हुआ है और हमको प्रूव करना है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर। मतलब ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज नॉट इक्वल, मतलब ये दोनों आपस में इक्वल नहीं होना चाहिए। ये हमको यहाँ पर प्रूव करना है, शो करना है। तो इसका करते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले हम राइट साइड को यहाँ पर सॉल्व करते हैं। ए स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर को हम लेफ्ट साइड वाला को भी सॉल्व कर सकते हैं, पर हम राइट वाला को सॉल्व करेंगे सबसे पहले। तो फर्स्ट में है ए स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पर सबसे पहले ए स्क्वायर, तो ए का वैल्यू दिया हुआ है पर ए स्क्वायर का वैल्यू दिया हुआ नहीं है। तो सबसे पहले हम ए स्क्वायर का वैल्यू निकालेंगे, किससे? ए की मदद से। तो इसको हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर को ए इंटू ए स्क्वायर हो गया। अब यहाँ से हम ए का वैल्यू लिखेंगे 1 माइनस 1 2 3 इंटू 1 माइनस 1 2 3। यहाँ से हमारा ए स्क्वायर का वैल्यू निकल जाएगा। तो हम यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है। और मल्टीप्लाई करने के लिए हम इससे पहले बताए हैं कि फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ और फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम के साथ, यानी कि R1 इंटू C1 एंड R1 इंटू C2, ये हमारा फर्स्ट स्टेप है। तो R1 ये हो गया और ये हो गया C1, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं। तो 1 इंटू 1 1 प्लस माइनस 1 इंटू 2 माइनस 2, यहाँ पर हो जाएगा माइनस 2। अब है R1 इंटू C2, ये हो गया R1, ये हो गया C2। तो 1 इंटू माइनस 1, ये हो जाएगा माइनस 1, और माइनस 1 इंटू 3, ये हो जाएगा माइनस 3। अब चलेंगे हम सेकेंड रो में, तो यहाँ पर हो जाएगा R2 इंटू C1 एंड R2 इंटू C2। तो फर्स्ट को हम लेते हैं, ये हो गया R2 और ये हो गया C1। तो 2 इंटू 1 2 एंड 3 इंटू 2 3 2 जा 6, 2 इंटू माइनस 1 माइनस 2 प्लस 3 इंटू 3 9। अब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा माइनस 1, यहाँ पर हो जाएगा माइनस 4, और ये हो जाएगा 8, और ये हो जाएगा 7। तो हमारे यहाँ सबसे पहले ए स्क्वायर का वैल्यू आ गया माइनस 1 माइनस 4 8 एंड 7। अब हमको फाइंड करना है 2ab का वैल्यू। तो 2ab का वैल्यू फाइंड करना है।
तो सबसे पहले हम ए बी का वैल्यू फाइंड करेंगे, उसके बाद हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 2ab का वैल्यू। तो यहाँ से हम ए बी का पहले वैल्यू निकालते हैं। तो ए बी का ए का वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है 1 -1 2 3 और बी का वैल्यू दिया हुआ है 2 1 1 0। हम सबसे पहले ए बी का वैल्यू निकाल रहे हैं, उसके बाद हम 2ab का वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ से ए बी का निकल जाएगा, तो यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करना 1 × 2 2 -1 × 1 -1 1 × 1 1 -1 × 0 -0 2 × 2 4 प्लस 3 × 1 3 2 × 1 2 प्लस 3 × 0 0। तो ये हो जाएगा 1 1 4 3 7 और 2। ये हो गया ए बी का वैल्यू, पर हमको फाइंड करना 2ab का वैल्यू। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये तो ए बी का वैल्यू यहाँ पर निकल के आया है, और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 2ab का वैल्यू। तो यहाँ पर होगा 2 × 1 2 2 × 1 2 2 7 जा 14 और 2 2 जा 4, और ये हो गया हमारा 2ab का वैल्यू। और अब हमको फाइंड करना है b² का वैल्यू। b², तो b² का वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, जिस प्रकार हम a² का वैल्यू फाइंड किए थे देन उसी प्रकार हम b² का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो b का वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है, तो इसको लिख सकते हैं b × b। b का वैल्यू है 2 1 1 0 एंड 2 1 1 0। अब इसको भी सेम उसी प्रकार से मल्टीप्लाई करेंगे r1 × c1 एंड r1 × c2। तो हो जाएगा 2 × 2 4 1 × 1 1 2 × 1 2 प्लस 1 × 0 0। अब करेंगे r2 × c1 एंड r2 × c2। तो 1 × 2 2 प्लस 0 × 1 0 1 × 1 1 प्लस 0 × 0। यहाँ से हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 2 2 1, और ये हो गया हमारा b² का वैल्यू। b² का वैल्यू आ गया 5 2 2 1। अब हमको क्या करना है, यहाँ पर तो अलग अलग का वैल्यू तो हम निकाल दिए, पर हमको एक साथ a² + 2ab + b² का वैल्यू फाइंड करना है एक साथ। तो हम इस सभी वैल्यू को हम एक साथ लिखते हैं, a² + 2ab + b²। तो a² का वैल्यू निकल के आया -1 -4 8 7 -1 -4 8 7। ये हो गया a² का वैल्यू। 2ab का वैल्यू आया है 2 2 14 4 प्लस 2 2 14 4 प्लस b² का वैल्यू आया 5 2 2 1। तो यहाँ पर पुट करेंगे 5 2 2 1। ये हो गया b² का वैल्यू। अब इस सभी मैट्रिक्स को हम ऐड करेंगे, तो ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा -1 + 2 + 5 -1 + 2 + 5 -4 + 2 + 2। हम पूरा डिटेल से सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पर हम चाहें तो यहीं पर एक ही लाइन में हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। 8 + 14 + 2 8 + 14 + 2, और यहाँ पर है 7 + 4 + 1। अब हम इसको आगे ऐड करेंगे, तो -1 + 2 + 5। सबसे पहले करते हैं ऐड,
बोडमास का रूल यही है कि सबसे पहले हम ऐड करेंगे, उसके बाद हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। 5 और 2 7, 7 माइनस 1 6, 2 और 2 4, माइनस 4 प्लस 4 0, 8 प्लस 14 ये हो जाएगा 22 और 2 24, यहाँ हो जाएगा 7 और 4 11 और 1 12। तो यहाँ पर जो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर का जो फाइनल वैल्यू आया है वो है 6 0 24 और 12। अब हमको फाइंड करना है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तब हम इसको नॉट इक्वल में करेंगे। तो अब हम फाइंड करेंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो हम इसको यहाँ पर मिटा देते हैं क्योंकि स्पेस नहीं है उतना। और ये जो वैल्यू निकल के आया है ये है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर का यहाँ पर वैल्यू आ गया। हमको फाइंड करना है अब ए प्लस बी का होल स्क्वायर का वैल्यू फाइंड करना है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पर हम सबसे पहले ए प्लस बी का वैल्यू फाइंड करेंगे, देन उसके बाद हम ए प्लस बी का होल स्क्वायर का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर हम ए प्लस बी का वैल्यू सबसे पहले सॉल्व करते हैं। ए का वैल्यू है 1 माइनस 1 2 3 प्लस बी का वैल्यू है 2 1 1 0। अब इसको हम ऐड करेंगे तो 1 प्लस 2 3 माइनस 1 प्लस 1 0, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 0 3। ये हो गया ए प्लस बी का वैल्यू। हमको फाइंड करना है ए प्लस बी का होल स्क्वायर का वैल्यू। तो अब हम क्या करेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर 3 0 3 3, ये हो गया ए प्लस बी का वैल्यू। हमको होल स्क्वायर यानी 2 टाइम्स। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 3 0 3 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ से ए प्लस बी का होल स्क्वायर का वैल्यू निकल जाएगा। तब यहाँ पर हम फिर से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 इंटू 3 9 प्लस 0 इंटू 3 0, 3 इंटू 0 0 प्लस 0 इंटू 3 0, 3 इंटू 3 9 प्लस 3 इंटू 3 9, 3 इंटू 0 0 प्लस 3 इंटू 3 9। और यहाँ से हमारा जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो होगा 9 0 18 एंड 9। ये हो गया हमारा ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अब हम यहाँ पर लिखेंगे हेंस ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर का वैल्यू आया है 9 0 9 0 18 और 9। और यहाँ पर जो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर का जो वैल्यू आया है वो है 6 0 24 12, 6 0 24 एंड 12। तो ये हो गया नॉट इक्वल। नॉट इक्वल इसलिए हुआ है कि ये वैल्यू आपस में सेम नहीं है। यहाँ पर है 9 0 18 9, यहाँ पर है 6 0 24 और 12। तो यहाँ पर लिख सकते हैं ये हो गया प्रूव्ड। हेंस ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और ये हमारा क्वेश्चन फाइनली यहाँ पर प्रूव्ड हो गया। आप एक बार इसको देखिए।
और ये जो क्वेश्चन था ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन था। और अब हम चलेंगे इसी का एग्जाम्पल नंबर 4। और अब हम चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल 4 में दिया हुआ है सॉल्व फॉर एक्स एंड वाई। सॉल्व फॉर एक्स एंड वाई 3 - 4 1 2 3 - 4 1 2 एक्स वाई 3 11 3 11। यहाँ पर जो क्वेश्चन है सॉल्व फॉर एक्स एंड वाई, यहाँ पर एक्स और वाई का वैल्यू फाइंड करना है। और जो मैट्रिक्स दिया वो 3 - 4 1 2 एक्स वाई इज इक्वल टू 3 11। तो यहाँ पर इसका करते हैं सॉल्यूशन। हम यहाँ पर जो गिवन में दिया हुआ है उसको लिखते हैं गिवन 3 - 4 1 2 एक्स वाई इज इक्वल टू 3 11। ये हमारा क्वेश्चन में ऑलरेडी पहले से दिया हुआ है। अब हम यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे कि ये मैट्रिक्स और इस मैट्रिक्स को हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन है पहले से, तो यहाँ पर हम करते हैं मल्टीप्लाई। तो 3 × x ये हो जाएगा 3x -4 × y -4y। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है। और अब हम करेंगे यहाँ पर 1 × x, तो ये हो जाएगा x -2 × y, ये हो जाएगा 2y इज इक्वल टू 3 11। दोनों को मल्टीप्लाई करने पर आएगा 3x - 4y और x - 2y इज इक्वल टू 3 11। अब ये जो मैट्रिक्स है और ये मैट्रिक्स आपस में इक्वल हो गया। इक्वल मतलब ये नहीं कि वैल्यू सेम हो गया, मतलब 3x - 4y इज इक्वल टू 3, x - 2y इज इक्वल टू 11। यहाँ से इक्वेशन बन गया। अब इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे। तो इक्वेशन जो यहाँ पर बन रहा है सबसे पहले 3x - 4y इज इक्वल टू 3, ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट। हम मान लें इक्वेशन फर्स्ट। सेकेंड इक्वेशन बन रहा है x - 2y इज इक्वल टू 11 और ये हो गया इक्वेशन सेकेंड। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ से x और y का वैल्यू हमको फाइंड करना है। तो ये जो इक्वेशन है ये तो सॉल्व करने के लिए आप लोगों को पता ही होगा, और नहीं पता होगा तो हम बता रहे हैं यहाँ कि यहाँ पर जो इसका कॉफिशिएंट है 1, ये मल्टीप्लाई होगा यहाँ पर 1, और इसका जो कॉफिशिएंट है 3 ये मल्टीप्लाई होगा नीचे। तो ये 1 मल्टीप्लाई होगा सभी में, तो ये हो जाएगा 3x माइनस, हम यहाँ पर लिखते हैं 3x - 4y इज इक्वल टू 3। और ये जो 3 है ये सभी में मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 3x - 6y 3x - 6y इज इक्वल टू 3 × 11 33। अब यहाँ पर जो साइन है ना वो चेंज होता है।
यहाँ पर जो प्लस है ये हो जाएगा माइनस, यहाँ पर जो माइनस है हो जाएगा प्लस, और यहाँ पर जो प्लस है हो जाएगा माइनस, और ये प्लस में और ये माइनस में कट जाएगा। -4y + 6y, तो यहाँ पर बचेगा 2y, और यहाँ पर बचेगा, यहाँ पर हो जाएगा -30, क्योंकि 33 में 3 घटेगा तो 30 बचेगा माइनस में, क्योंकि यहाँ पर जो 33 है इसके पीछे माइनस का साइन लगा हुआ है। अब यहाँ पर y का वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा -15, ये हमारा y का वैल्यू निकल गया। अब हमको फाइंड करना है x का वैल्यू। अब x का वैल्यू आप लोग खुद से फाइंड कीजिए। यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है आंसर में। यहाँ पर जब मल्टीप्लाई किए 1 × x x 2 × y, तो यहाँ पर तो माइनस कहीं पर नहीं है, तो हम यहाँ पर माइनस दे दिए, तो यहाँ पर होगा प्लस x + 2y, यहाँ पर भी हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस, और ये हो जाएगा यहाँ पर -10 y = -30, ये माइनस कट जाएगा, तो y का वैल्यू आएगा 3। सॉरी, हल्का सा मिस्टेक हो गया। अब हम फाइंड करेंगे x का वैल्यू। पुट करते हैं y = 3 इन इक्वेशन फर्स्ट। y का वैल्यू हम 3 रखेंगे किस में? इक्वेशन फर्स्ट में। इक्वेशन फर्स्ट में ये है 3x - 4y = 3, 3x - 4y = 3। यहाँ पर हम y का वैल्यू 3 को पुट करते हैं, ये हो जाएगा 3x - 4 × 3 = 3, ये हो जाएगा 3x - 4 × 3 12 = 3, 3x = 12 राइट साइड जाएगा तो 3 + 12 = 15, और यहाँ से जो x का वैल्यू निकलेगा वो निकलेगा 5। तो हमारा जो फाइनल आंसर आया वो हो गया हेंस x = 5 और y = 3, और ये हो गया हमारा आंसर। यहाँ पर जो हम माइनस ले ली तो इसकी वजह से आंसर समथिंग डिफरेंट आ रहा था, तो यहाँ पर प्लस होगा और x का वैल्यू 5 होगा और y का वैल्यू 3। और अब हम चलते हैं इसी का एग्जाम्पल नंबर 5। एक एक करके एग्जाम्पल को हम सभी एग्जाम्पल्स को पढ़ेंगे। क्योंकि एग्जाम्पल से भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है।
एग्जाम्पल 5 में है, राइट द फॉलोइंग एज ए सिंगल मैट्रिक्स। राइट द फॉलोइंग एज ए सिंगल मैट्रिक्स, एज अ सिंगल मैट्रिक्स। 1 - 2 1 - 2 3, 1 - 2 3, 2 - 1 5, 2 - 1 5, 0 to 4, 0 to 4, -7 5 0, -7 5 0, -2 - 5 7, 2 - 5 7। यहाँ पर जो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि राइट द फॉलोइंग एज ए सिंगल मैट्रिक्स, यहाँ पर 3 मैट्रिक्स दिया हुआ है, उसको सिंगल मैट्रिक्स बना के लिखना है। अब सिंगल मैट्रिक्स कैसे बनेगा, तो यहाँ पर जो ये मैट्रिक्स दिया हुआ और ये मैट्रिक्स ये आपस में मल्टीप्लाई है, -2 - 5 7। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको एक मैट्रिक्स में लिखने के लिए सबसे पहले हम ये दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। ये दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद जो मैट्रिक्स आएगा वहाँ से हमारे एक मैट्रिक्स बनेगा और एक ये 2 मैट्रिक्स हो जाएगा, और ये दोनों को आपस में कर देंगे सब्ट्रैक्ट, तो उसके बाद जो आंसर आएगा वो होगा हमारा सिंगल मैट्रिक्स। तो सबसे पहले हमको करना है मल्टीप्लाई, तो इसका करते हैं सॉल्यूशन। ये जो फर्स्ट रो है ये सभी कॉलम से मल्टीप्लाई होगा, R1 इंटू C1, R1 इंटू C2 एंड R1 इंटू C3। यानी R1 C1 में मल्टीप्लाई होगा, R1 C2 में भी मल्टीप्लाई होगा और R1 C3 में भी मल्टीप्लाई होगा। तो सबसे पहले हम R1 को C1 में मल्टीप्लाई करते हैं, तो 1 इंटू 2 ये हो जाएगा 2 प्लस -2 इंटू 0 -0, 3 इंटू -7 -21। यहाँ तक ठीक है। अब R1 को करेंगे C2 के साथ, 1 इंटू -1 ये हो जाएगा -1, -2 इंटू 2 -4, 3 इंटू 5 प्लस 15। अब करेंगे R1 को C3 के साथ, 3 इंटू 5 15, 3 इंटू 4 12, 3 इंटू 0 0। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 - 0 -21। तो ये प्लस में है ये माइनस में, प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पर हो जाएगा 19 -19। यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -5 -1 -4 -5, तो हो जाएगा -5 प्लस 15, तो यहाँ पर बचेगा 10। यहाँ पर होगा 15 प्लस 12, 15 प्लस 12 ये हो जाएगा 27। अब ये दोनों मैट्रिक्स को सॉल्व करने बाद हमको एक मैट्रिक्स मिल गया और एक मैट्रिक्स और बचा हुआ है, -2 -5 7। अब इस दोनों मैट्रिक्स को सॉल्व करके हमको एक मैट्रिक्स बनाना है। सब्ट्रैक्ट करेंगे, -19 -2 हो जाएगा -21, 10 -5 माइनस प्लस 10 और 5 15, 27 - 7, तो 27 में 7 जाएगा तो बचेगा 20। ये क्वेश्चन लग रहा था कि इसका आंसर बहुत बड़ा होगा, पर इसका आंसर उतना ही छोटा निकला और ये हो गया हमारा आंसर -21 15 और 20। आप एक बार इसको देखिए और समझिए इसको। मैं साइड हो जाता हूँ।
और अब हम चलते हैं इसी का एग्जाम्पल नंबर 6। एग्जाम्पल नंबर 6। एग्जाम्पल 6। एग्जाम्पल 6 में दिया हुआ है if A, B, C are three matrices such that if A, B, C are three matrices are three matrices such that A is equal to x y z, x y z, B is equal to A h g, A h g, h b f, h b f, g f c, and C is equal to x y z. Verify that ABC is equal to A और ब्रैकेट में BC। यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया हुआ एग्जाम्पल 6 में इफ ए बी सी आर थ्री मैट्रिक्सेस, ए बी और सी जो दिया हुआ ये थ्री मैट्रिक्स है सच डैट ए का वैल्यू है एक्स वाई जेड, बी है ए एच जी एच बी एफ जी एफ सी एंड सी इज इक्वल टू एक्स वाई जेड। वेरीफाई डैट ए बी सी इज इक्वल टू ए बी सी। यहाँ पर वेरीफाई करना है यानी प्रूव करना है कि ए बी सी इज इक्वल टू ए बी सी। तो यहाँ पर जो इसका सबसे पहले जो सॉल्यूशन में करेंगे और ये आप लोगों को छोड़ देते हैं होमवर्क में करने के लिए, इसको हम बताएंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। पर हम समझा दे रहे इसमें कि सबसे पहले वेरीफाई करना है ए बी सी। तो सबसे पहले ए को और बी को हम मल्टीप्लाई करेंगे, ये दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से हमारा ए बी का वैल्यू आएगा और जो ए बी का जो वैल्यू आएगा उसको फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे सी के साथ, ए सी के साथ, तब हमारा जाके ए बी सी का वैल्यू निकलेगा। उसी प्रकार से हमको ए बी सी का वैल्यू फाइंड करना है। तो ए बी सी में कैसे करेंगे, सबसे पहले हम बी और सी को मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, तब हमारा बी सी का वैल्यू निकलेगा। उसके बाद फिर जो वैल्यू आएगा रिजल्ट आएगा उसको फिर हम ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तब हमारा जाके ए बी सी का वैल्यू निकलेगा और तब हमारा जाके ये प्रूव होगा। तो ये हम इस क्वेश्चन को हम बताएंगे नेक्स्ट क्लास में, और आज हम अपनी इस क्लास को यहीं पर विराम देते हैं। थैंक यू।